नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे से 27 जीतेंगे। जी हां, योगी का नारा बटोगे तो कटोगे हरियाणा में हिट रहा। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे ने महाराष्ट्र में महायुति को फिर से सरकार में लाने का काम किया। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे ने यूपी में उपचुनाव में कमल दिखाया और इसी नारे के सहारे यूपी में 27 जीतने का नैरेटिव सेट हो गया है। मंत्रियों को निर्देश जारी हो गए हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जीतते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का ऐसा नारा जो चुनावों में जीत की गारंटी बन गया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। एक लाइन के लिए है कि बहुत बटे थे। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता। बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सारा हिंदू योगी का नारा हिट है। एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। योगी का नारा 27 की जीत का इशारा। बटे थे तो कटे थे। योगी ने यूपी में 27 का एजेंडा सेट कर दिया। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। मंत्रियों को निर्देश, एक रहेंगे तो होंगे सेफ। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का प्लान तैयार है। सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 का एजेंडा तय कर लिया है। योगी ने सभी मंत्रियों को बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ने को कहा है। यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी यूपी में इसी नारे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि एक है तो सेफ है के नारों के साथ जनता के बीच जाएं। साथ ही अल्पसंख्यकों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा। उपचुनाव में योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने कमाल किया। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। यूपी उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव की हताशा से उबारा और यही जीत यूपी 2027 का सहारा बनने वाली है। एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। योगी की आक्रामक छवि का बीजेपी को फायदा मिला। हिंदुत्व और विकास का मॉडल चला। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। नतीजों ने चुनावी परीक्षा में मुख्यमंत्री योगी के डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होने की घोषणा की है। सिर्फ यूपी उपचुनाव ही नहीं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र तक के नतीजों ने बता दिया है कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा सुपर डुपर हिट है।
इसने हिंदुओं में चेतना पैदा की है, जिससे हिंदुत्व जाग रहा है और जाति हार रही है। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। यूपी के उपचुनाव और ताजा चुनाव परिणामों को यह भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान की भरपाई करते हुए जनता ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि राष्ट्रहित में वे न अब बटेंगे न कटेंगे। नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के लोगों को न सिर्फ योगी और उनकी सरकार पर विश्वास है, बल्कि वे उनके विकास मॉडल पर भी पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। नतीजों ने यह भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। योगी पर भरोसा बीजेपी को न सिर्फ आगे लेकर जा सकता है, बल्कि कुंदरकी और कटहरी जैसी विपक्ष के गढ़ में भी सेंध लगा सकता है। उन पर लोगों का भरोसा अटूट है। अगर उनके नेतृत्व को लेकर संशय खड़ा होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। नतीजों ने यह भी साफ कर दिया है कि लोग उनके काम करने की शैली से पूरी तरह सहमत हैं, जिसमें अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी है और प्रखर हिंदुत्व भी है। आपको याद होगा योगी एक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं केशव मौर्य ने कहा एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है। सबका साथ, सबका विकास, भारत का विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। केशव प्रसाद मौर्य ने जब बटेंगे तो कटेंगे नारे से खुद को अलग किया तो लोगों ने कहा योगी से अलग लाइन पर चल रहे हैं। मीडिया में केशव का बयान सुर्खियां बनी। हालांकि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारे का भाव एक ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद ही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। उनके की चोट पर कहा है, एक है तो आपको बता दें कि यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 5 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक यानी महज 13 दिनों में 3 राज्य यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में 37 रैलियां और 2 रोड शो किए। सीएम योगी का ये बयान लगातार सुर्खियों में रहा। विपक्ष कहता रह गया कि इसे किसी लैब में तैयार किया गया है, लेकिन इस धारदार बयान की काट नहीं ढूंढ पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस नारे को आतंकी नारा तक बता दिया। भाई एक काम करो, 2 नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम नहीं, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर योगी आदित्यनाथ विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी रहे। ओवैसी किसको बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे।
बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? योगी आदित्यनाथ को इस वक्त मोदी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय या फिर फायर ब्रांड हिंदू नेता कहें तो गलत नहीं होगा। योगी की आक्रामक शैली, कट्टर हिंदुत्व की छवि, यही योगी आदित्यनाथ की भी पूंजी है। लोगों को ये भरोसा है कि योगी जो कहेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। योगी के आक्रामक अंदाज से ही बीजेपी को फायदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।